ऐसी चीजें खाओ जिससे हेल्दी हो। ऑक्टोपस खाएंगे अपन। बच्चों हेडिंग लिखो, ब्लड वेसल्स। Blood vessels. Write down first point in blood vessels. Blood vessels are the tubular structure. Blood vessels are the tubular structures. Blood vessels are the tubular structures which carry blood throughout the body, which carry blood throughout the body. Write down next point. Blood vessel which carry blood vessel which carry blood away from the heart, blood vessel which carry blood away from the heart is known as artery, while the blood vessel which carry blood towards the heart is called vein. तो वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती हैं टुवर्ड्स ऑर्गन, दे आर सेड टू बी आर्टरीज। जो ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेकर जाती है दे आर सेड टू बी वेन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जनरली ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। जनरली ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। फर्स्ट लिखो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना के सामने जस्ट एरो लगाकर लिखो, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका एक्सटर्ना के सामने एरो लगाकर लिखो, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड लेयर लिखो ट्यूनिका मीडिया। इसमें लिखो इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। स्मूथ मसल्स मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स। कौन सी मसल्स? क्लियर? थर्ड लिखो ट्यूनिका इंटिमा और इंटरना। ट्यूनिका इंटिमा और इंटरना, इसके बारे में लिखो, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो बच्चों सुनो ध्यान से, यहां पर हमने एक ब्लड वेसल बनाई, सेम हेयर। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर
ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की, दिस इज कॉल्ड व्हाट? ट्यूनिका, जो किस चीज की बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू। दोनों ब्लड वेसल्स में सेम है, कौन सी लेयर? ट्यूनिका एक्सटर्ना। सुनिए ये मीठा होता है खाने में। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, जो हमारे अंडर कंट्रोल। अब देखो इस ब्लड वेसल में अगर हम स्मूथ मसल्स बनाते हैं, ये मसल्स हैं, आज ब्लू है, पानी नहीं है, ठीक है ना? क्या है? मसल्स। कौन सी मसल्स? स्मूथ मसल्स की जो लेयर है वो लेयर इन दोनों ब्लड वेसल्स में अलग अलग है। यहां पर मसल्स की थिक लेयर है, यहां पर मसल्स की थिन लेयर है। क्लियर ये पॉइंट? आगे देखो, फिर मसल्स के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स, ये लाइनिंग यहां पर भी है और यहां पर भी है, सेम। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका, ये जो रेड कलर की लेयर है वो कौन सी लेयर है? ट्यूनिका। अब इन दोनों ब्लड वेसल्स में ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरना सेम है, सिर्फ किस का डिफरेंस है? ट्यूनिका मीडिया। किस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में मसल्स ज्यादा है? ए। दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ मसल दैट इज कॉल्ड आर्टरी। क्या कहलाती है? आर्टरी। और जिसमें मसल्स की लेयर कम होती है दैट इज कॉल्ड। ये जो अंदर का खाली स्पेस है यहीं से ब्लड फ्लो होता है। इस खाली स्पेस को हम नाम देते हैं ल्यूमेन। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था? यहां पर भी क्या नाम होगा? अब देखो सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे हम यहां पर ब्लड प्रेशर मेजर करते हो, चाहे हम यहां पर पल्स मेजर करते हो, सारी चीजें हम मेजर करते हैं आर्टरी में, ना कि वेन में। क्यों करते हैं? क्योंकि आर्टरी में मसल्स की वजह से इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, मसल्स की वजह से आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा होता है, वो हमें फील होता है, अपीयर होता है। इसीलिए चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे पल्स प्रेशर हो, चाहे पल्स हो, कुछ भी हो, हम कहाँ मेजर करते हैं? आर्टरी में। इवन आर्टरी की लोकेशन हमारी बॉडी में वेन से नीचे होती है। सबसे बाहर क्या होती है? वेन, फिर नीचे आर्टरीज, सबसे नीचे नर्व्स। क्या होती हैं? नर्व्स। याद रखो वेन के नाम से, वेन्स, आर्टरी एंड नर्व्स। तो जो ब्लड डॉक्टर निकालता है इंजेक्शन के थ्रू, जिसको हम गालियां देते हैं, वो वेन से निकालता है। कहां से निकालता है? जो ड्रिप चढ़ती है हमको, वेन। कहाँ? और जो हम पल्स बीपी मेजर करते हैं वो कहाँ करते हैं? आर्टरी। जनरली आर्टरीज में इंजेक्शन नहीं दिया जाता अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड
बहुत प्रेशर से फ्लो होता है। अब आप उसमें ब्लड डाल रहे हो तो आप यहाँ से जो प्रेशर लगा रहे हो, अगर उस प्रेशर का अमाउंट कम है आर्टरी के प्रेशर से, तो पता पड़ा आर्टरी का ब्लड वापस इंजेक्शन में आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वहाँ ब्लड जाएगा ही नहीं। ओके, और जब हम ओरल ट्रीटमेंट लेते हैं या इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं तो हमारा मेन एम होता है कि वो वर्क जल्दी से जल्दी करे, बट इतनी जल्दी भी ना करे कि हमें ऊपर पहुंचा दे। तो इसीलिए वेन्स में स्लोली ब्लड जाता है। क्लियर? अगर किसी ने ये प्रैक्टिकल फील किया हो, जिसने ड्रिप वगैरह चढ़वाई हो, और अगर वो 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा हो, तो जब अगले दिन मॉर्निंग में ड्रिप चढ़ती है और वो इंजेक्शन लगाता है, तब तक वहाँ ब्लड क्लॉट हो चुका होता है, और वो इतना पेनफुल होता है ना, ऐसा लगता है 2 गाल में लगाओ खींच के उसको, बट लगा नहीं सकते क्योंकि हम बीमार होते हैं। तो जनरली इंजेक्शंस या ड्रिप किस में चढ़ती हैं? वेन्स में। क्लियर? अंदर क्या होती है? बट हम ब्लड प्रेशर और पल्स वगैरह कहाँ मेजर करते हैं? आर्टरी में। क्लियर ये पॉइंट? तो दिस वन इज आर्टरी, दिस वन इज, किस लेयर का डिफरेंस है? इसको बनाओ फिर हम डिफरेंस लिखते हैं, या लिख ही लो, तुम सर्च कुछ करते हो नहीं, कहो सर्च करो सी हॉर्स, पता नहीं क्या सर्च करके आ जाओ, लिख लो। देखो डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। कभी कोशिश की कि हम C3 और C4 का डिफरेंस खुद से लिख लें? अरे वो तो हम इससे लिखवाएंगे। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। सुनो सारे पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है? जब हम बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स की, तो पहला डिफरेंस तो उसकी डेफिनेशन हो गई, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हमेशा वो डेफिनेशन दो जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका एक्सेप्शन है, ठीक है? तो आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। Arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Veins carry deoxygenated blood except pulmonary veins. फिर हम बात करेंगे कि in body veins are located superficially, arteries are located deep. Clear ये point? Next, in arteries the thickness of smooth muscles is more in comparison to veins. मसल्स की थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से आर्टरीज का ल्यूमेन कैसा होता है? नैरो। छोटा नहीं लिखना है, क्या लिखना है? नैरो। वेन्स का ल्यूमेन कैसा होता है? ब्रॉड। कैसा होता है? ल्यूमेन ब्रॉड होने के साथ साथ आर्टरीज में मसल्स हैं, आर्टरीज में प्रेशर डेवलप होता है, तो यहाँ पर जो ब्लड होता है वो तेजी से फ्लो होता है विद प्रेशर, ठीक है? यहाँ पर ब्लड का फ्लो स्लो होता है। तो इसीलिए वेन्स में जो ल्यूमेन होता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? वेल्व्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ। सपोज करो हमारे पैर की वेन है, वहाँ से ब्लड आना है हार्ट में। अब जैसे जैसे ब्लड ऊपर जाता जाएगा, वेन के जो वेल्व हैं वो उसको वहीं रोकते जाएंगे ताकि वो वापस नीचे ना जाए। समझ में आई मेरी बात? तो हाँ, वेल्व का कुछ नेम नहीं होता, सारी वेन्स में होते हैं मोस्टली, ठीक है? तो ये सारे डिफरेंस आपको याद रखने हैं। अब देखो, जब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, एक हमने ब्लड वेसल पढ़ी आर्टरी, एक हमने पढ़ा वेन, एक होती है कैपिलरी। क्या होती है? क्या होती है? कैपिलरी और आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, देखो। कैपिलरीज में सिर्फ कौन सी लेयर होती है? ट्यूनिका इंटरना या इंटिमा, जो किस चीज की बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम। इसीलिए कैपिलरी बहुत थिन होती हैं, बहुत नैरो होती हैं। समझ में आई मेरी बात?
सर्च करना नेट पर कैपिलरी नेटवर्क एट द टिप ऑफ फिंगर, वहां आपको डायग्राम में समझ में आएगा कि एक फिंगर की टिप पर भी कितनी कैपिलरीज होती हैं। इसलिए जैसे ही हम पिंच करते हैं ब्लड निकल आता है। कभी किया है? अपने आप से? कोई नहीं। अगर गलती से मेडिकल कॉलेज में जाओगे डॉक्टर बनने के लिए तो वहाँ पिंच करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ही ब्लड का ब्लड ग्रुप चेक करना होता है, हीमोग्लोबिन चेक करना होता है। कभी कभी पड़ोसी का भी करते हैं तो दुश्मनी निकाल लेते हैं हम पूरी उससे। तो कैपिलरीज में सिर्फ कौन सी लेयर होती है? ट्यूनिका इंटिमा या फिर ट्यूनिका, लिख लो नीचे, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ये डिफरेंस लिख लेना, 5 to 6 डिफरेंस के लिए जगह छोड़ दो, कल मैं चेक करूंगा कॉपी, याद रखना। लिखो ब्लड वेसल which is lined by blood vessel which is lined by tunica intima, blood vessel which is lined by tunica intima is known as capillary, is known as capillary। देखो बच्चों कैसे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। हार्ट से निकलती है आर्टरी। क्या निकलती है? आर्टरी डिवाइड होती है ब्रांचेस में, जिसको हम कहते हैं आर्टीरियोल। क्या कहते हैं? आर्टीरियोल। अब ये जो आर्टीरियोल हैं, जब ये आर्टीरियोल किसी ऑर्गन में एंटर करते हैं तो ये आर्टीरियोल डिवाइड होते हैं फाइन ब्रांचेस में। इन फाइन ब्रांचेस को हम बोलते हैं कैपिलरी। कुछ डिफाइन नहीं होता, नंबर इज नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, ये कैपिलरीज सुनना ध्यान से, ये कैपिलरीज सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। ये कैपिलरीज इस टिश्यू की सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। बदले में ये इन सेल से क्या ले लेती हैं? CO2। यस और नो? क्या ले लेते हैं? वेस्ट मटेरियल। और जब देखो यहां से ब्लड आ रहा था ऑक्सीजनेटेड, कैसा आ रहा था? कैसा ब्लड था? कौन लेकर आ रहा था? फिर ब्लड कहाँ गया? कहाँ गया? फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? कैपिलरीज और सेल्स के बीच में CO2, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल का क्या हुआ? एक्सचेंज। क्या हुआ? अब इन कैपिलरीज में कौन सा ब्लड होगा? कौन सा होगा? अब ये कैपिलरीज कहलाएंगी वेन्यूल्स। क्या कहलाएंगी? क्लियर ये पॉइंट? ये तो कैपिलरीज हैं, जैसे ये कैपिलरीज हैं, ये भी कैपिलरीज हैं, बट ये कैपिलरीज कैरी कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड, ये कौन सा कैरी कर रही है? जैसे कैपिलरीज आर्टीरियोल से अराइज हुई थी, यहां पर किससे अराइज होंगी? वेन्यूल्स। किससे अराइज होंगी?
ये दो वेन्यूल्स जिससे अराइज हो रहे हैं वो क्या है? वेन। सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स। इसको बना लो। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, blood pressure. In this write down, the pressure exerted by blood, the pressure exerted by blood on the wall of artery, the pressure exerted by blood on the wall of artery is known as blood pressure. देखो, जैसे ये एक आर्टरी है, सुनो ध्यान से कंसेप्ट, ये मसल्स हैं उसमें, अब जब इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज नोन एज ब्लड प्रेशर। प्रेशर कौन लगा रहा है? ब्लड। किस पर लगा रहा है? किसकी वॉल पर? वॉल ऑफ आर्टरी मतलब स्मूथ मसल्स, ट्यूनिका मीडिया। समझ में आई मेरी बात? अब सुनना ध्यान से, जब हार्ट का या आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल। क्या वर्ड यूज करते हैं? सिस्टोल। किस टर्म के लिए? किस टर्म के लिए? हार्ट कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? जब हार्ट और ब्लड वेसल्स का रिलैक्सेशन होता है, देन इट इज कॉल्ड डायस्टोल। क्या होता है? ये दोनों टर्म्स अपनी कॉपी के टॉप पर लिख लो। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें यही वर्ड यूज करने। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। हाँ, क्लियर ये पॉइंट? अब देखो मेरी बात सुनो, एक बड़ा ही प्यारा सा नाम है, अरे स्फिग्मो मैनोमीटर। आज के बाद अपना नाम भूल जाना, बट ये नाम नहीं भूलना है। स्फिग्मो मैनोमीटर, नाम भूल जाओ, स्पेलिंग मत भूलना, क्योंकि अगर 1 मार्क क्वेश्चन आता है नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर, तो आंसर यही है। बस हमें नाम पता है, स्पेलिंग नहीं आती, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? तो जस्ट राइट डाउन दिस पॉइंट, द इंस्ट्रूमेंट, पॉइंट लिखो, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, the instrument which is used to measure blood pressure, the instrument which is used to measure blood pressure is called sphygmomanometer. SPHYGMO, sphygmomanometer, and it contain mercury. डॉक्टर्स क्या देखा है ना? MANO, मैनोमीटर। मैनोमीटर होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर मेजर करता है।
और स्फिग्मोमैनोमीटर है जो क्या प्रेशर मेजर करता है, ब्लड प्रेशर। क्या मेजर करता है, इसको इतना ही रखो। इसकी वर्किंग कैसे होती है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर, चलो।